हेलो गाइस, आ चुका हूं ब्रांड न्यू वीडियो लेकर। आज हम देखने वाले इस एनिमे का एपिसोड नंबर 2। इसका है एपिसोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहां पर हम यहां पर अकीरा को देखते हैं और वो यहां पर अपने शैडो मैजिक को एक्टिवेट करता है। फिर अकीरा शैडो को कंट्रोल करते हुए उस मैनेटोर के ऊपर अटैक कर देता है और उसे बड़ी आसानी से हरा भी देता है। जिसके बाद वो मैनेटोर को अपनी शैडो के अंदर खींचने लगता है और सिर्फ थोड़ी देर में ही उस मैनेटोर का नामो निशान खत्म हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से अकीरा का शैडो मैजिक उसके कंट्रोल में से बाहर चला जाता है, जिसे देखकर शेरन भी उसे पास चला आता है और उसे सपोर्ट देता है, जिसकी वजह से अकीरा वापस से उस पर कंट्रोल पा लेता है। जिसके बाद वो शेरन को शुक्रिया अदा भी करता है। फिर अगले सीन में हम यहाँ पर इन दोनों को देखते हैं, जहाँ पर शेरन कह रहा होता है कि उसने कभी शैडो मैजिक के बारे में नहीं सुना। ये पावरफुल तो है लेकिन इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसका यूज ज्यादा मत करो। जिसके बाद शेरन यहाँ पर उसे कटाना देता है और उसे बताता है कि इसे पहले हीरो ने बनाया था। और यहाँ पर अकीरा समझ नहीं पा रहा होता कि उसने हीरो की जगह उसे ये तलवार क्यों दे रहा है। तो शेरन उसे बताता है कि उसके पास पहले ही होली स्वॉर्ड है, अगर उसने इस तलवार को उसे दे दिया तो किंग को भी इसके बारे में पता चल जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता क्योंकि मैंने इसे ट्रेजर से चुराया है। जिसके बाद शेरन कहता है कि इस तलवार का नाम इसी के ऊपर लिखा है लेकिन मैं इसे नहीं पढ़ सकता। जहाँ पर अकीरा देखता है तो उस पेपर पर लिखा होता है गॉड ऑफ द नाइट ब्लेड। जिसके बाद शेरन कहता है कि सुकासा के ऊपर जो कर्स है वो काफी पावरफुल है, काफी कोशिश करने के बाद भी वो डिस्पेल नहीं हुआ। और शेरन ये भी बताता है कि मुझे पता है कि उस स्पेल को किसने कास्ट किया है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक क्रिस्टल के सामने कह रही थी कि सुकासा एक नकली हीरो है लेकिन वो एक कठपुतली बनकर रहेगा। तभी वहाँ पर अचानक से अकीरा आ जाता है और एकदम से उस क्रिस्टल को भी काट देता है, जिसे देखकर प्रिंसेस यहाँ पर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, एक ऐसी सुंदर लड़की के कमरे में बिना परमिशन के घुस जाते हो। तो अकीरा कहता है कि क्या कहा, सुंदर लड़की? काला जादू कोई सुंदर लड़की नहीं बल्कि डायन करती है। और तुम मुझे ये बताओ कि आखिर ये सब तुम क्यों कर रही हो। जिस पर प्रिंसेस बताती है कि मैं ये सब कुछ किंग के लिए कर रही हूँ। तो अकीरा कहता है क्या तुम किंग की हर बात मानोगी, लेकिन वो फिर से ही सेम रिप्लाई देती है कि वो ये सब कुछ किंग के लिए कर रही है। जो सुनकर अकीरा वहाँ से चला जाता है और वो अपने साथ उस क्रिस्टल को भी ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस लड़की के पास काफी सारे क्रिस्टल्स होते हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा शेरन के पास आकर उसे से ये सारी चीजें बताता है, जिसे सुनकर शेरन कहता है कि मुझे लगता है कि प्रिंसेस किंग की कठपुतली बन चुकी है। और अकीरा से कहता है कि तुम्हें अब जाकर आराम करना चाहिए, लेकिन तुम्हें कर्स में नहीं रोकना चाहिए क्योंकि अब प्रिंसेस हीरो को छोड़कर बाकी सभी लोगों को पर कर्स को कास्ट करेगी। लेकिन वो उसे नहीं जानती तो फिर वो उसके ऊपर कर्स नहीं कर पाएगी। जहाँ पर अकीरा समझ जाता है कि इसका मतलब ये है कि वो उसे मारने की कोशिश करेगी। तो अकीरा उससे पूछता है कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के लिए क्या वो उसे डांट नहीं लगाएगा। जिस पर शेरन कहता है कि वो तो अभी जवान है, उसे गलतियां करने की इजाजत है और उसे अब सब कुछ बड़े लोगों पर छोड़ देना चाहिए। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर अकीरा को देखते हैं जो कि कार्सल के बाहर एक पेड़ पर सो रहा था और सुबह होते ही वो देखता है कि बाहर काफी भीड़ हो रखी होती है, जहाँ पर काफी सारे नाइट्स और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे होते हैं। जहाँ पर जैसे ही अकीरा वहाँ पर पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर शेरन की लाश पड़ी होती है। जहाँ पर वो बाकी लोगों से पूछने लगता है कि आखिर ये कैसे हुआ और ये किसने किया है। जहाँ पर बाकी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जो डैगर उसे लगा है वो अकीरा का ही है। जहाँ पर अकीरा सभी लोगों को याद दिलाता है कि उसका मेन डैगर उस मैनेटोर के ऊपर ही वार करने तक टूट चुका था, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात को नहीं मानता और वो कहने लगते हैं कि तुम हमेशा से ही थोड़े सस्पिशियस रह गए हो। जो सुनकर अकीरा एकदम ही समझ जाता है कि प्रिंसेस ने इन सबको कंट्रोल कर रखा है। जहाँ पर सुकासा सभी स्टूडेंट्स को चुप करने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि वो एक मर्डर के लिए इस पर इल्जाम नहीं लगा सकते। तभी किंग कहते हैं कि उसने नाइट कमांडर को मारकर काफी बड़ा अपराध किया है और अपने सारे सोल्जर्स को उसे मारने का ऑर्डर देते हैं। तभी अकीरा अपनी प्रेजेंस को छुपाकर वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद वो अपने दूसरे नाइट के पास आता है जो कि उसे बताता है कि कमांडर शेरन को नाइट रेवंस ने मारा है, जो कि किंग के पर्सनल असिस्टेंट हैं और उनका अगला टारगेट तुम हो। और फिर ये भी कहता है कि कमांडर ने तुम्हारे लिए अपने कमरे में कुछ चीजें रखी हैं और तुम उन्हें लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर अकीरा भी कमांडर के रूम में जाता है और सामान को देखकर समझ जाता है कि शेरन को ये सारी चीजें होने का शक था। जिसके बाद वो ये सारी चीजों को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो वहीं पर एक चीज को छोड़ जाता है। फिर हम अगले सीन में यहाँ पर प्रिंसेस को देखते हैं जो कि यहाँ पर किंग को बता रही होती है कि उसने हीरो को छोड़कर बाकी सभी लोगों पर कर्स कर दिया है और इसके ऊपर युद्ध छेड़ने के लिए उन्हें बस एक बहाने की जरूरत है। तभी किंग कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी बच्चे हमारे लिए काफी अच्छे मोहरे बनेंगे। फिर वो प्रिंसेस से कहता है कि तुम जाओ और अकीरा के पीछे नाइट रेवंस को लगा दो। फिर हम दूसरी तरफ यहाँ पर अकीरा को देखते हैं जो कि डंजन में छुपा हुआ होता है, क्योंकि शेरन ने उसे बताया था कि अगर तुम्हें छुपना है तो डंजन ही सबसे सेफ जगह है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है, वहाँ पर पानी नहीं मिलता। और फिर वो याद करता है कि अगर वो अपने क्लास को अपग्रेड करना चाहता है तो उसके लिए डंजन से बेहतर कोई और जगह नहीं है। लेकिन उसकी जो प्रेजेंस छुपाने वाली स्किल है अच्छी हियरिंग और स्मेल वाले मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगी, लेकिन जैसे जैसे वो अपना लेवल ज्यादा बढ़ाएगा वो अपने स्मेल, टेम्परेचर और साउंड को भी छुपा पाएगा। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि अकीरा यहाँ पर डंजन के अंदर मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है और हम देखते हैं कि उसका लेवल अभी तक 69 हो चुका है। वहीं पर वो याद करता है कि शेरन ने उसे कहा था कि करीब 100 लेवल तक पहुँचने तक तुम्हारी एक नई स्किल एक्टिवेट होगी जो कि इस दुनिया में तुम्हें काफी
काम आएगी। उसके बाद सेरेन ने उसे बताया था कि हर 10 लेवल के बाद उसका सामना एक बॉस से होगा और बॉस के रूम में एंटर करने के बाद जब तक कि तुम दोनों में से कोई भी मर नहीं जाता, कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ना ही तुम और ना ही वो बॉस। फिर हम देखते हैं यहाँ पर अकीरा एक ऐसे ही बॉस रूम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर उसका सामना एक बड़े से मॉन्स्टर के साथ होता है, जहाँ पर उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि अकीरा उस सारे मॉन्स्टर के अटैक को डॉज कर रहा होता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के पूंछ एक सांप होती है जिसका जहर यहाँ पर अकीरा के पैर के ऊपर लग जाता है और इस चीज का फायदा उठाकर वो मॉन्स्टर अपने पंजे से अकीरा के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से अकीरा यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो जाता है। और ऐसी हालत में अकीरा यहाँ पर अपनी पूरी ताकत को यूज करने का फैसला लेता है और फिर से अपने शैडो मैजिक का यूज कर उस मॉन्स्टर को भी हरा देता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज आती है जो कि कह रही होती है कि मास्टर काफी बुरी तरीके से घायल हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर रिकवरी मोड भी ऑन हो जाता है। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर कासल का सीन देखते हैं जहाँ पर सुकासा बाकी लोगों से कह रहा होता है कि उन्हें डीमन लॉर्ड के ऊपर हमला करना चाहिए, लेकिन कोई भी स्टूडेंट उसकी बात को कोई नहीं मान रहा होता, जो देखकर सुकासा सोचने लगता है कि ये जरूर प्रिंसेस के कर्ज की वजह से हो रहा है, जैसे कि वाइस कमांडर ने उसे बताया था। जिसके बाद सुकासा ही अकेले डीमन लॉर्ड से लड़ने के लिए जाने लगता है, जो देखकर एक स्टूडेंट उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और ऐसा ही करते करते उसके साथ जाने के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर बाहर जाकर सुकासा उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ क्यों आए, जो डिस्ट्रेशन उसे बताती है कि जो लोग भी बाहर आए हैं उनके ऊपर कर्ज का असर नहीं हुआ है, वो खुद एक डिस्टेंटर है तो उसके ऊपर तो कर्ज असर करता ही नहीं। और असहीना को लगता है कि ये सारा सब कुछ उसकी वजह से है। उसे याद आता है कि उसने एक अजीब से रूम में अपनी तलवार से काफी सारे क्रिस्टल्स को तोड़ा था और उसे ये भी नहीं पता कि आखिर ये तलवार उसके पास आई कहाँ से। दूसरी तरफ हम यहाँ पर वाइस कमांडर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि अगर किसी को कंट्रोल करने की बात है तो उसके मैनिपुलेशन स्किल कर्ज से भी ज्यादा खतरनाक है और ये सब कुछ कमांडर सेरेन के फाइनल ऑर्डर्स पर किया था। वहीं असहीना सोच रहा होता है कि जब लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे होते हैं तब उसे अकीरा को डिफेंड करना चाहिए था और वो ऐसा नहीं कर पाता, जिस वजह से वो अकीरा से बात करना चाहता है। दूसरी तरफ हम अकीरा को देखते हैं जो कि यहाँ पर असहीना का सपना देखकर उठा होता है और वो नोटिस करता है कि उसके शरीर में जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद वो अपने स्टेटस को भी देखता है और वो नोटिस करता है कि उसकी एचपी पूरी तरीके से फुल हो चुकी होती है और तभी उसकी नजर भी शैडो मैजिक पर जाती है, क्योंकि उसने जब उसे यूज किया था तो वो लेवल 3 पर थी, लेकिन अभी वो लेवल 5 पर पहुंच चुकी है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो लेवल 75 पर पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक स्लाइम आता है जिसको कि अकीरा बड़ी आसानी से हरा देता है। तभी वो एक नोटिस करता है कि उस स्लाइम के अंदर से एक एल्फ बाहर निकलती है। तभी वो अपने पावर का यूज कर उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उस मैजिक की वजह से उसे काफी अजीब सी चीजें दिखने लगती है, जिससे वो अपने उस मैजिक को ऑफ कर लेता है। और हम देखते हैं कि तभी उस एल्फ को भी होश आ जाता है। तो अकीरा सोचने लगता है कि उसने अपनी वाइल्ड आइज से उस लड़की के स्टैट्स देखे थे और वो जानता है कि उस लड़की के पास सिर्फ 2% एचपी बची है और साथ ही साथ वो भी वर्ल्ड आई का यूज कर सकती है। जिसके बाद अकीरा यहाँ की सारी चीजों के बारे में उसे बता रहा होता है और कहता है कि वो कैंथनेट लैबोरेट के 75th फ्लोर पर है और वो यहाँ पर अपना लेवल बढ़ाने आया है। तभी वो लड़की अचानक से वापस से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद अकीरा उसे 69 फ्लोर पर लेकर आता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारा पानी था और क्योंकि उसे लग रहा था कि उस लड़की को शायद भूख लगी होगी, तो उसके लिए वो वहाँ पर खाना भी बनाता है। जहाँ पर वो लड़की जगने के बाद दीवार पर कुछ लिखा हुआ नोटिस करती है और वो अकीरा से कहती है आखिर इसका मतलब क्या है, जिस पर अकीरा कहता है कि ये मैंने ही लिखा है और इसका मतलब 69 है। जहाँ पर वो समझ जाती है कि उसे अकीरा यहाँ पर उठा कर लेकर आया है। जहाँ पर वो पूछती है क्या तुमने मुझे कहीं अजीब जगह तो टच नहीं किया, जिस पर अकीरा कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम आराम करो। जिसके बाद यहाँ पर अकीरा अपने एक पावर के यूज करता है और वहीं पर ही सो जाता है। जिसके बाद वो दोनों साथ में मिलकर 80वें फ्लोर पर जाते हैं और वहाँ के मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। जहाँ पर अकीरा कहता है अब तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो, आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो वो एल्फ कहती है कि हम दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही। जिसके बाद वो दोनों ही बॉस रूम के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इस फ्लोर का बॉस एक ड्रैगन होता है जो कि एकदम से ही उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों एकदम से डॉज कर लेते हैं। जहाँ पर अकीरा भी अपनी प्रेजेंस को छुपाने लगता है और वो लड़की भी अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करती है, जिसका यूज कर वो उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे भी उस ड्रैगन को कोई भी असर नहीं होता। फिर वो ड्रैगन अचानक से अकीरा के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो लड़की उसे बताती है कि वो ड्रैगन तुम्हारे माना को ट्रेस कर रहा है, तुम्हें अपने माना को आसपास डिफ्यूज कर देना चाहिए। लेकिन अकीरा कहता है कि ये नामुमकिन है और इतना कहने के साथ वो अपने शैडो मैजिक को यूज करता है। जिसके बाद वो काफी ऊंची छलांग लगाता है और वो उस ड्रैगन की बीच वाली आंख में अपनी तलवार को घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं पर ही नीचे गिरने लगता है। जहाँ पर अकीरा भी उसी के साथ नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी वो लड़की उसे बचा लेती है। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि वो ड्रैगन एकदम से चमकने लगता है और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।